थैंक यू स्पीकर साहब। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने बात की कि कम उम्र के बच्चे, सवाल इनका ये था मेन कि कम उम्र के बच्चे जो चिंची चलाते हैं, रक्शे चलाते हैं, तो इस पर क्या हुकूमत कर रही है। तो और फिर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को भी लताड़ दिया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडर नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किसी को काबिल रहम और मैं समझता हूँ सबसे इज्जत के बायस समझता हूँ तो वो हमारे ट्रैफिक के पुलिस एहलकार हैं, जो 40-40 डिग्री, 45-45 डिग्री में, 50-50 डिग्री में सड़क पे खड़े होकर उस पॉल्यूशन जिस पॉल्यूशन को आप और मैं पैदा कर रहे हैं उसमें खड़े होकर बेचारे जिस तरीके से खिदमत कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी गुजारिश होगी कि हम होता है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, हम पूरे उस महकमे को जो है वो लताड़ ना दें, हमें उस महकमे की इज्जत करें, उसको हम ओन करें। आपको जब कराची में बीच में रिसेंटली इनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस वाले एहलकार खड़े होते थे, उनको लोग सड़कों पे गोलियां मारते थे बेचारे को। तो इन लोगों ने बेचारों ने अपनी जान हथेली में रखकर एक तनख्वाह पे, लेकिन वो खड़े होते हैं जिस तरीके से वो अपनी इस पूरे सिस्टम में वो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम अगर इस तरह कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना तो वो पूरा महकमा थोड़ा डीमोरलाइज हो जाता है। तो मेरी सिर्फ ये आपसे इल्तिजा होगी। आ जाए जी सवाल पे जी हुकूमत क्या कर रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगेन चालान वगैरह जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट करती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 304 चालान किए गए हैं। ये सिर्फ आपको पिछले एक साल की बात बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर तक, कल तक की डेट है, मतलब 8 महीने की यह रिकॉर्ड है कि 304 चालान हुए हैं जो जुवेनाइल, जो छोटे बच्चे चला रहे हैं, और ये 9,12,000 रुपये सरकार ने उस पर वसूल किए हैं। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो लोग एज उनकी है और वो जिनके चालान हुए हैं वो 1860 लोगों को चालान हुए हैं, जिससे 37,20,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा हुए हैं। और चिंची रिक्शा की जिसकी बेसिक आपने वो की उसमें 60 चालान हुए हैं, जिससे 1,20,000 रुपये जो है गवर्नमेंट को वसूल है। तो टोटल 47,52,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ने वसूल किए। स्नैप चेकिंग भी की जाती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से और SMTA की जानिब से। PTA, RTA, DRTS जो भी हमारे हैं इदारे, वो व्हीकल पे जो है वो रूट परमिट भी चेक करते हैं, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स भी चेक करते हैं, जो एक्सेस फेयर देते हैं वो भी चेक करते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी बात वाज़ेह कर लूँ। आपने सवाल में ये पूछा कि बच्चे जो चिंचियाँ चलाते हैं, चिंची पे मैं वाज़ेह कर लूँ, ये 2 दिन पहले भी सवाल था और ये मैं असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूँ कि हुकूमत की तरफ से चिंचियों पे पाबंदी थी, लेकिन क्योंकि अदालत के स्टे ऑर्डर की वजह से उनको शहर में ये चिंचियाँ चलाने दी जा रही है। तो इसमें बेहतर ही होगा, मेरे दोस्त एक लॉ मेकर हैं, एक पार्लियामेंटेरियन, आप खुद पार्टी बने अदालत में, आप कोर्ट में पार्टी बने और बोलेंगे जी ये चिंचियों पे जब पाबंदी है तो एक इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप चिंचीज़ को क्यों अलाउ करते हैं। उसके बावजूद भी हमने जो है मेन आर्टरीज पे चिंचियों को पे पाबंदी लगाई हुई है। आपको शारा फैसल पे चिंची नज़र नहीं आएगी, आपको मेन आपके बड़े रोड्स पे चिंची नज़र नहीं आएंगी। जो छोटी गलियाँ हैं, छोटे रास्ते हैं, वहाँ पे चला रहे, वो भी ट्रैफिक पुलिस बेचारे वो किस तरह मेंटेन करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपने सवाल मेरे भाई सिर्फ किया कि बच्चे चिंचियाँ चला रहे हैं या रिक्शाएँ चला रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस मुआशरे में बच्चे मोटरसाइकिल्स भी चला रहे हैं, बच्चे लैंड क्रूजरें भी चला रहे हैं, बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चला रहे हैं, कम उम्र बच्चे चला रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है, पेरेंट्स की है, आपकी और हमारे। बच्चे भी अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं देख रहे, हम आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं। अगर मासूम बच्चा गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट होगा तो वो कत्ल में शामिल होगा, वो कत्ल कहलाया जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मर्डर। अगर कोई लाइसेंस होल्डर जिसके पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है उससे कोई हादसा हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाता है। ये अवेयरनेस उन पेरेंट्स को होनी चाहिए, ये अवेयरनेस उन सारे घर के बड़ों को होनी चाहिए कि जो मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि
अंडर एज हैं तो उससे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के ज़मरे में आता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी वो वालिदैन को, ट्रैफिक पे ही मैं पहले भी कह चुका था जी कि हम असल अवेयरनेस हमें खुद को होनी चाहिए कि हम लोग खुद ट्रैफिक कवानीन की किस तरीके से पासदारी करते हैं। क्या हम ट्रैफिक कवानीन को सीरियसली लेते हैं? क्या हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं? क्या हम लोग जो है खुद ट्रैफिक की लताड़ नहीं कर रहे होते? क्या हम पार्किंग के मामले में जिस तरीके से हम लोग गैर कानूनी तौर पे पार्किंग कर रहे होते, जहाँ नो पार्किंग होती है वहाँ पे हम पार्किंग करते हैं, हर दुकान के सामने 2-2, 3-3 पार्किंग लगी हुई हैं। कराची शहर की मैं बात बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े कार शोरूम्स के पास आप चले जाएं कि कार शोरूम्स के बाहर में एक गाड़ी शोरूम के अंदर खड़ी है, फिर रैंप पे खड़ी है, फिर 2 लाइन्स और खड़ी हैं, आपका सिंगल ट्रैक चलता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेचारे कह के उनको थक गए, उनको शिकायतें कर करके थक गए। रिसेंटली भी चीफ मिनिस्टर साहब के पास कराची चैम्बर वालों की मीटिंग थी, उसमें भी ये मैटर उठाया गया कि जी बराए मेहरबानी आप जो चैम्बर और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीरियस क्यों नहीं लेती? आप हाथ से हम अपने शहर को तबाह करते हैं, हम हाथ से अपने शहरों को बर्बाद करते हैं और फिर हम इल्ज़ाम सारा जो कहते हैं जी हुकूमत पे, ये ट्रैफिक पुलिस क्या कह रही है। भाई अगर कराची में लेट्स सपोज 10,000 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हों, लेकिन अगर कराची में हर दुकान के बाहर ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, हर रोड पे ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, आपके फुटपाथ पे मोटरसाइकिल्स पार्किंग पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ आप लोगों के पार्किंग प्लाजा मौजूद है वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ये हम सब कर रहे हैं ना। हम इसमें हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम सिर्फ नज़ला हुकूमत डालते, ठीक है हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन जब हुकूमत सख्ती करती है तो फिर सारे जो है एसोसिएशनें जाग जाती हैं कि नहीं जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फिर हम हड़ताल करेंगे, फिर हम एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ये सारी चीज़ें नहायत ही अहम है। हम सबको, हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कुछ ना कर सकें, अपने अपने हलकों में, सब अपने हलकों से जीत के आए ना, अपने अपने हलकों में बैठकर जो है हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि बराए मेहरबानी ना करें। आप मोतबर लोग हो, जब आप उस अपने हलके के नुमाइंदे हो, जब आप उस दुकान पे जाओगे बोले यार ये आप गलत कर रहे हो, ये सड़क पे चलने वाले पेडेस्टेरियन का राइट है जो कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ियों की पार्किंग करके बैठे हो, क्योंकि उस पेडेस्टेरियन, पूरी दुनिया में पेडेस्टेरियन का राइट, जो पैदल चलने वाले का राइट सबसे ज़्यादा समझा जाता है। तो हमने अपने उस पैदल चलने वाले के राइट को खुद ही जो हमने ख़राब किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें, आपका सवाल भी ठीक था, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हम सब ने मिलकर जी इस चीज़ को ठीक करना है। जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन फ़र्ज़ हम सबका है। थैंक यू सर।